हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों जैसे कि आप लोग का एग्जाम बहुत करीब आ गया है और फाइनली आप लोग ने बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया था उसको आप लोगों ने सॉल्व कर लिए, लेकिन उसी पर आधारित बच्चों इसका सेकंड सेट आप लोग अभी तक मुझे लगता है कि आप लोग ने सॉल्व नहीं किए होंगे। तो देखिए बच्चों, ये आप लोग का जो ना सेट जो है, ये सेट से आपके एग्जाम में लगभग 40 से 50% क्वेश्चन आपके इस सेट से जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसीलिए बच्चों इस सेट को आपको लगाना बहुत ही जरूरी है। और बता दें आपको कि ये मॉडल पेपर जो है ना आपका, बिल्कुल ये बच्चों आपके जो फाइनल एग्जाम का है ना जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसी पर आधारित बिल्कुल सेम टू सेम बच्चों है। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों सेम टू सेम हूबहू आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए अभी एग्जाम करीब है, तो ऐसे टाइम पे भी हम लोग को वैसे क्वेश्चन का अध्ययन करना चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिए है ना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे इसमें हम लोग क्या यानी इस शेट को कंप्लीट करेंगे जो इंटरनेट पे इसका सेकंड मॉडल सेट जारी किया गया है, जो कि आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे। तो मैं बता दूं कि इसका आप लोग का पैटर्न वगैरह सारी चीजें बच्चों आप लोग का जो है ना ये क्वेश्चन पेपर जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग का आएंगे सेम टू सेम इसी पर आधारित आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका बच्चों 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें से खुद से आप लोग कितने क्वेश्चन को आंसर दे पाते हैं ये आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीजें आप लोग को बच्चों इसी टाइप में आपको देखने को मिलेंगे। एंड साथ साथ में आप लोग का बच्चों है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका बच्चों कितना 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको कितना 50% क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 50% है ना क्वेश्चन का आंसर आपको एमआर शीट पर फिल करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे बच्चों, देख रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, ये किस पार्ट की है ना पठित पार्ट की जो बच्चों उगती है, ये चीजें आप लोग को बतानी है। पहला आपका दिया वो सदानिडा हो जाएंगे, सिपाही का माँ, शिक्षा या आपका अर्धनारीश्वर। तो हम लोग जानते हैं नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, ये जो बच्चों किस पार्ट का है, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से बेहतर जानते हैं कि अर्धनारीश्वर पार्ट का है। पता अर्धनारीश्वर पार्ट के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि इसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर हो जाते हैं ना। कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह है ना दिनकर इसका क्या लेखक है। और पता ये अपने बिहार के हैं ना, ये राष्ट्र कवि का इसको उपाधि मिला था। अगर इसका जन्म के बारे में आपसे पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा 1908 यानी सिमरा बेगूसराय में इसका बच्चों क्या जन्म हुआ था और इसका जन्म जो है 1908 में हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया अर्धनारीश्वर पार्ट का। क्वेश्चन देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, जय कृष्ण मूर्ति बच्चों की रचना कैसी है बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं शिक्षा पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, जय कृष्ण मूर्ति, जो कि अपना पाठ में हम लोग का शामिल है। और ये बच्चों क्या है ना शिक्षा शास्त्र से, और इसने आपने बिल्कुल सटीक लगाया। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग शिक्षा शास्त्र बताएं और वो आपका आंसर 100% सही है। अब देखिए झूठन, इसका लेखक कौन हो जाएंगे, तो मैंने आपको बता दिया ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका लेखक कौन हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि बाबू। ये चीजें आप लोग को अच्छे से पता है। और पता ये क्या है, एक आत्मकथा है, आपने बिल्कुल ये चीजों को नोट कर लीजिएगा, ये एक आत्मकथा है। क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अगर ईद का चांद होना की बात करेंगे बच्चों तो बहुत दिनों पर दिखाई देना, इसका आंसर आपने बिल्कुल सटीक लगाया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत दिनों पर दिखाई देना। बच्चों इसका सही आंसर आप लोग दे पाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बात किसकी हो रही है, अंधे की लकड़ी की बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोग फास्ट आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको और साफ दिखेंगे, है ना बाबू। तो देखिए अंधे की लकड़ी का मतलब समझ रहे, एकमात्र सहारा होना। ठीक है, ये मुहावरा है, बहुत आसानी से आप लोग आंसर दे रहे हैं, एकमात्र सहारा होना होगा। क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, अधजल गगड़ी छलकत जाए। ये बच्चों ये मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, यानी लौकिक है ना जो इसका आपको अर्थ बताना है। देखिए हम लोग जानते हैं यानी जिस व्यक्ति को बच्चों कम ज्ञान होता है वो ज्यादा उछलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आवश्यकता से अधिक जो है प्रदर्शन करना, इसका मतलब यही है। और इसका आंसर आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, नाच ना जाने आंगन टेर। ये लौकिक का अर्थ आपको क्या बताना है। देखिए नाच ना जाने आंगन टेर, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बहाना बनना। ठीक है, कोई काम किसी को नहीं आता तो बच्चों क्या करता है, बहाना बनाते हैं ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, इसको मुहावरा में इस्तेमाल करते हैं, नाच ना जाने आंगन टेर। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है आवश्यकता पड़ता है ये सब चीजों का। क्वेश्चन देखिएगा 3-13 होना मुहावरे का अर्थ बताइए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि 3-13 होने का मतलब क्या होता है बच्चों, है ना तितर बितर होना होता है। आपने बिल्कुल सटीक लगाया। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है हीरा शब्द बच्चों कौन संज्ञा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हीरा हो गया आपका यानी पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब आपका क्या हो जाएंगे, दरवाचक हो जाएंगे। तो आपने बिल्कुल करेक्ट लगाए और बहुत आसानी से भी आप लोग आंसर दे पाए। क्वेश्चन देखिएगा बुढ़ापा बच्चों, है ना ये क्या है बच्चों, इस वर्ड को हम लोग महसूस कर सकते हैं, इसका एक भाव है ना, ये बच्चों कौन सा वाचक हो जाएंगे, भाववाचक हो जाएंगे। बिल्कुल इसका आंसर आपने बिल्कुल सटीक लगा से, है ना। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएंगे। ठीक है, काशी शब्द का संज्ञा क्या हो जाएंगे बच्चों, काशी शब्द बच्चों ये कौन सा संज्ञा है ना, इनके बारे में आपको बताना है। तो काशी की अगर बात करेंगे ना तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। आपने बिल्कुल बाबू क्या दिया है, बिल्कुल व्यक्तिवाचक सही दे रहा है। अब देखिए सभा शब्द कौन संज्ञा है ना, सभा की बात हो रही है। तो देखिए सभा में क्या जो एक व्यक्ति बैठता नहीं, उसमें बच्चों बहुत सारे व्यक्ति बैठते हैं, समूह में आता है तो इसको बच्चों ये समूहवाचक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आपने समूहवाचक दिए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है। तो मनुष्य बच्चों ये क्या हो जाएंगे, है ना किसी जाति का बोध कराता है तो ऑब्वियसली ये जो है जातिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या दिए है जातिवाचक 30 नंबर क्वेश्चन का बाबू, है ना आप लोग का आंसर बिल्कुल सटीक है। आगे देखिए क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन देखिएगा सजावट शब्द कौन संज्ञा है।
बात किसकी हो रही है, सजावट की बात हो रही है, तो आपको बताना है। तो सजावट भी क्या है बच्चों, इसको भी हम लोग भाव कर सकते हैं ना, तो ये भाववाचक हो जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात किसकी हो रही है, शब्द की बात हो रही है। और हम लोग जानते हैं कि शब्द का अगर पर्यायवाची की अगर बात करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएंगे क्या, निदान, है ना, ये शब्द का पर्यायवाची है, ध्वनि भी है, नाद भी। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त है, सभी आपने बिल्कुल सटीक लगाए। चलिए आगे देखिएगा, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए गंगा शब्द का पर्यायवाची आप लोग को बताना है 60 नंबर क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा, मंदाकिनी गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, मंदाकिनी होता है। आपने बिल्कुल सटीक लगाए। क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, सुंदर का पर्यायवाची की बात करेंगे। तो बच्चों सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है, 17 नंबर क्वेश्चन, इसको मनोहर बोलते हैं, ललित बोलते हैं। तो इसका आंसर आपने बिल्कुल ललित बिल्कुल सटीक लगाया। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा राजा शब्द की अगर बात करेंगे, राजा को निरप बोले जाते हैं, निरपति, है ना, भूप, यानी इसका आंसर आपने बिल्कुल उपयुक्त में से सभी बाबू आप सभी का आंसर बिल्कुल सटीक आया। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपके स्क्रीन पे, पे शब्द बच्चों का अर्थ क्या होगा, है ना। पे शब्द के बारे में आप लोग को बताना है, पे शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं पे शब्द की अगर बात करेंगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएंगे बच्चों, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पता है। पे शब्द जो होगा आपका, यानी ये दूध है ना, ये दूध बच्चों इसका हो जाएंगे पर्यायवाची, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। सूर्य का पर्यायवाची होता है भास्कर, है ना, दिनकर होता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ना, दिनकर, भास्कर, ये होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 21 नंबर क्वेश्चन, संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं संवत की बात करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएंगे 21 का आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, तो याद रखिएगा समजोर वत हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे बाबू, समजोर वत हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोग क्वेश्चन दे पा रहे हैं। बताइएगा, सदाचार शब्द के बारे में आपको बताना है 22 नंबर क्वेश्चन का। तो सदाचार का जो है क्या हो जाएंगे, सत्यजोर आचार हो जाएंगे, है ना। तो आप लोगों ने बिल्कुल सत्यजोर आचार बताएं, सही आंसर लगाए। क्वेश्चन देखिएगा, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाए बच्चों, नए जोर अक हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाते हैं, नए जोर अक, ये जो बच्चों इसका संधि विच्छेद होता है। और आपने बहुत अच्छे से आंसर लगाया, इसका आंसर आपने बिल्कुल एक करेक्ट लगाया। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। उद्गम के बारे में आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन, उद्गम का जो होता है बच्चों, उत्तजोर गम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उत्तजोर गम बच्चों इसका क्या हो जाएंगे, है ना, ये संधि विच्छेद हो जाएंगे। इसका आंसर आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे 25 नंबर क्वेश्चन, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। परीक्षा की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों परीक्षा शब्द जो होगा आपका, यानी 25 का इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो बिल्कुल याद रखिएगा, परिजोर इच्छा, आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। परिजोर इच्छा बच्चों आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देख पा रहे, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं हताहत शब्द का संधि विच्छेद अगर बात करेंगे बच्चों, तो हत जोर आहत, आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया। चलिए आगे देखिएगा, सभा शब्द बच्चों ये कौन क्या है बच्चों। देखिए अगर सभा की बात करें ना, तो सभा शब्द आप लोग को बताना है। तो याद रखिएगा, ये पुल्लिंग हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, उभयलिंग हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो सभा की अगर बात करेंगे ना, तो सभा क्या है आपका, यानी पुल्लिंग है, बिल्कुल नहीं। तो सभा बच्चों आपका क्या हो जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा, ये आपने बिल्कुल सटीक, सभा बिल्कुल आप लोगों ने, है ना। देखिए इस आकार के शब्द में आप लोग क्या देख रहे हैं कि आकार है, तो आप सोचेंगे कि ये पुल्लिंग होगा, लेकिन कुछ चीजें बच्चों क्या है अपवाद में, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो आप लोग यही सोच रहे हैं जिस शब्द के अंत में आकार होता है वो प्राय पुल्लिंग होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, है ना। याद रखिएगा, अपवाद में बहुत सारे सेंटेंस मतलब वर्ड है, जैसे कि आत्मा बच्चों, ये भी क्या है बच्चों, इस शब्द के अंत में भी जो आकार है, तो आप लोगों ने क्या इसका आंसर दिया है, इसका भी आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया। क्या लगाया है, तो बाबू याद रखना है। तो ये आकार है, तो आप सोचते होंगे कि इसमें भी पुल्लिंग होगा, लेकिन ये भी तो आपका क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, जी शब्द बच्चों क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे हैं, जी शब्द की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं जिस शब्द के अंत में हर्षी हो या दीर्घी हो, तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, आप लोगों को ये पता होगा कि उसको जो है क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, लेकिन ये चीज जो है ना पुल्लिंग हो जाएंगे। कोई चीज बच्चों, है ना, कुछ चीजें तो अपवाद में रखे जाते हैं, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर सटीक दिए हैं, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें देख पा रहे हैं, आयु शब्द बच्चों कौन सा हो जाएंगे। तो आयु जो बच्चों आप लोग का क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आयु क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग आपने बिल्कुल सटीक लगाया। चलिए आगे देखिए, परीक्षा शब्द क्या है बच्चों, परीक्षा की अगर ना परीक्षा हो रही है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है, और आपने बिल्कुल स्त्रीलिंग लगाया। अब महिमा शब्द बच्चों क्या है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे, या उभयलिंग, यानी में से कोई नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग को बिल्कुल फास्ट आंसर बताइएगा, तो हम लोग जानते हैं ना कि स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाया। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देख पा रहे हैं 33 नंबर क्वेश्चन, उपवन शब्द में उपसर्ग बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं बच्चों उपवन, तो उपजोर वन, है ना, उपजोर वन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएंगे, उप, जो बच्चों आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। चलिए, तो ये उपसर्ग का मतलब क्या हो जाएंगे, उपवन शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएंगे, उप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए उपसर्ग निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, जो कि इसका शुरू का उच्चारण से भी निकाल सकते हैं, है ना।
तो इसमें क्या आ रहा है, उप आ रहा है, तो याद रखिएगा इसका उपसर्ग हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 34 नंबर क्वेश्चन, प्रतिनिधि शब्द में बच्चों उपसर्ग क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं प्रतिनिधि शब्द में, प्रतिनिधि तो प्रति ऊपर इसका उच्चारण क्या आ रहा है, प्रति आ रहा है, तो इसका क्या लगा हुआ है इसमें, यानी बच्चों ये आपका ना उपसर्ग लगा हुआ है, और अपने आंसर बिल्कुल सटीक लगाए हैं। चलिए आगे देखिएगा सुकर्म शब्द का उपसर्ग क्या होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिएगा सूज और कर्म हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, सूज और कर्म हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सटीक लगाया और सु इसका आंसर सही लगाया बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आनंदित में शब्द में प्रत्यय क्या होगा, है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और हम लोग जानते हैं इसमें प्रत्यय आपका इस्तेमाल क्या होगा, आनंदित, है ना, शब्द में प्रत्यय आपको बताना है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी बताइए, फास्ट आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आनंदित, लास्ट में क्या आता है बच्चों, ये आपको याद रखना, इत आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपने इत सही लगाए। तो चलिए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे, बी बच्चों, बिल्कुल सटीक आंसर है। टिक आओ शब्द में आपको प्रत्यय बताना है ना, तो लास्ट में इसका क्या आ रहा है बच्चों, तो याद रखिएगा आओ आ रहा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपने बिल्कुल सही लगाए, टिक आउ। लास्ट में इसका क्या आ रहा है, ऑब्वियसली आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिए, ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख पा रहे क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ाई शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पर आई लास्ट में आपका क्या आ रहा है, ऑब्वियसली आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए आई बच्चों, ये इसका आंसर आपने बहुत ही अच्छे से दे पाए, इसका आंसर आपने आई लगाए, बहुत ही बढ़िया जी। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है आकाश शब्द का विलोम क्या होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आकाश की बात करेंगे तो आकाश का उल्टा क्या होता है, यानी पाताल होता है। आपने बच्चों बिल्कुल सटीक आंसर दिए, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए पुरस्कार का विलोम क्या होगा, है ना, तो ये बहुत ही आसान है। पुरस्कार का विलोम जो होता है बच्चों दंड होता है ना, इसका आंसर आपने दंड लगाए तो बिल्कुल सही है। कृपा शब्द बच्चों विलोम क्या होगा, कृपा का विलोम की बात हो रही है तो जल्दी से बताइए कृपा का विलोम क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो कृपा को, जो कृपा का उल्टा क्या होते हैं बच्चों, कोप होते हैं, है ना, तो ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। कृपा का उल्टा क्या हो जाते हैं, कोप हो जाएंगे। अवारा चिन्ह शब्द का विलोम क्या होगा, यहाँ बात किसकी हो रही है, अवारा चिन्ह शब्द की बात हो रही है। इसका अगर विलोम की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा प्राचीन हो जाएंगे, है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएंगे आपका प्राचीन हो जाएंगे। प्राचीन का उल्टा आपका नहीं अवारा चिन्ह हो जाएंगे। कीर्तक शब्द का विलोम क्या होगा, है ना, बात किसकी हो रही है, कीर्तक की बात हो रही है ना। तो आप लोगों ने क्या दे रहे हैं, कीर्तक शब्द की अगर विलोम की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे कीर्तधन, है ना। तो ये चीजें आप लोग को नोट करनी और बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हैं। अस्थावर शब्द का उल्टा क्या होता है, अस्थावर का उल्टा बच्चों है ना जंगम होते हैं, ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है धनहीन शब्द बच्चों कौन समास है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। या धनहीन की बात हो रही है 45, तो आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ये धनहीन का जो है आपका तत्पुरुष हो जाएंगे, आपने बिल्कुल सटीक लगा रहा है। आगे देखिएगा त्रिदेव, त्रिदेव संधिया कौन सा हो जाएंगे, त्रिदेव, तो आपका 46 यहाँ आपको बताना है। तो याद देखिए त्रि तीन आता है, यानी तीन का बोध आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो संख्या को बोध कराता है, और जो संख्या भी होंगे तो आपका द्विगु आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने द्विगुवाचक बिल्कुल सही लगाए। भाई बहन शब्द आपको कौन सा समास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बात किसकी हो रही है, भाई बहन की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं भाई बहन आपका जो है ये आपका जैसे जिसमें जोड़ आ जाए ना, जिसमें अगर जोर वाला आ जाएंगे तो याद रखिएगा वो आपका जो है द्वंद्व समास हो जाएंगे। आपने इसका आंसर बिल्कुल सटीक लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन समास है। हम लोग जानते हैं स्वर्ग प्राप्त शब्द की अगर बात करेंगे ना, ये कौन सा समास हो जाएंगे 48 का, तो याद रखिएगा इसका आंसर बिल्कुल तत्पुरुष समास हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही लगाए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49, पीताम्बर शब्द बच्चों कौन समास है। हम लोग जानते हैं पीताम्बर शब्द की अगर बात करें बच्चों तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, तत्पुरुष हो जाएंगे, है ना, बहुव्रीहि हो जाएंगे, द्विंद हो जाएंगे, अविभावी हो जाएंगे, ठीक है। पीताम्बर शब्द के बारे में आपको बताना है 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया जी, आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे। तो हम लोग जानते हैं पीताम्बर को आपको जो है बहुव्रीहि समास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे। क्वेश्चन देखिएगा आजीवन शब्द कौन समास है। हम लोग जानते हैं आजीवन शब्द के बारे में बात करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से बताना चाहिए कर्मधारय, अविभाव्य, द्विगु या तत्पुरुष हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन का तो याद रखिएगा ये अविभाव्य समास हो जाएंगे, आपने बिल्कुल सही लगाए। क्वेश्चन देखिएगा अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना। तो अपमान का विशेषण क्या होगा जी, बिल्कुल आपने अगर अपमान शब्द का क्या बताएं, अपमानित बता रहे हैं तो बाबू आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाए। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। रोमांच शब्द के बारे में आप लोग को बतानी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो, रोमांचित हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल सही आंसर लगा रहा है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेगा भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना। बात किसकी हो रही है बच्चों, भूगोल शब्द की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं भूगोल शब्द का अगर विशेषण की अगर बात करेंगे तो ये चीजें आप लोगों ने भौगोलिक अगर आंसर दे रहे हैं बच्चों तो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, शिव शब्द का विशेषण शैव हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, शिव शब्द का विशेषण क्या हो जाएंगे, शैव हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया। चलिए देखिए सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना, सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएंगे, है ना।
तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक लगा रहा है। साप्ताहिक ये होगा, ये वाला साप्ताहिक हो जाएंगे, या आपका ये हो जाएंगे साप्ताहिक, ठीक है। तो बताइए 55 नंबर अगर आपने अगर ये दिए साप्ताहिक तो बिल्कुल सही आंसर लगाएं, ठीक है बाबू। जो देखिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा। फास्ट आंसर दीजिए। हम लोग जानते हैं ना व्याकरण से आप लोग का 50% व्याकरण से और 50% बच्चों आपका किसके रहने वाला है ना, आप लोग का 50 है ना व्याकरण से और 50 बुक पर्सन से रहने वाले हैं। इसलिए बच्चों आप लोग इन चीजों को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपने क्या बता रहा है, साप्ताहिक बच्चों, है ना। चलिए तो ये आप लोगों को संपादिक है ना, संपादकीय बिल्कुल आपने इसका विशेषण सही बताएं। क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं ना सर्वनाम के अगर भेद की बात करेंगे तो ये 6 भेद होते हैं, है ना। आगे देखिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, है ना, काल के 3 भेद होते हैं, और वर्तमान काल की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा 3 भेद होते हैं इसका भी। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है प का उच्चारण स्थान, तो मेरे साथ रिपीट कीजिए। प आपका किस में लग रहा है, यानी ओष्ठ में लग रहा है ना, वो ओष्ठ में लग रहा है, यानी होंठ में लग रहा है, तो ये आपका यानी ओष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है नौ का उच्चारण स्थान, क्या बता रहा है, नौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नौ का उच्चारण की बात करें तो मुर्दा हो जाता है, कंड हो जाता है, तालु या दंत हो जाएंगे, ठीक है। तो नौ के बारे में आपको 60 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना बाबू, आपने बिल्कुल सटीक लगा रहा है, मुर्दा बता रहा है, तो बिल्कुल आपने सही लगा रहा है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था बच्चों, तो यूरोप के लोगों में जो है ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है थे। और ये किस चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, बातचीत चैप्टर में पढ़े थे, है ना, बातचीत चैप्टर में पढ़े थे, जिसका लेखक कौन है, बातचीत चैप्टर का लेखक के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, ठीक है बाबू। आगे देखिए गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है ना, गांव के घर के बारे में आप लोगों को पता है, गांव का घर के लेखक कौन हो जाएंगे, तो आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, गांव का घर के लेखक है ना ज्ञानंदपति हो जाएंगे, बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं। आगे देखिए मैं 100 आजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा 100 आजान एक सुजान के अगर लेखक की बात करेंगे बच्चों तो ये अंग्रेजी हो जाएंगे। आपने बच्चों बिल्कुल सही आंसर लगा रहे है ना। तो याद रखिए 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर लगाया बाबू। तो याद रखिए 100 आजान एक सुजान जो है ना, याद रखिए बालकृष्ण भट्ट जी का है, और आपने बिल्कुल सही करेक्ट लगाया है। सॉरी अंग्रेजी जी का हम बता रहे हैं, आपको क्या बता रहे थे, सॉरी। तो याद रखिएगा 100 आजान एक सुजान बच्चों आपका क्या हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट जी का हो जाएंगे, जो कि बातचीत के लेखक है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बोलने से मनुष्य के रूप बच्चों क्या होते हैं, साक्षात्कार होते हैं। ये किसने कहा था, तो हम लोग बच्चों ये किस चैप्टर में पढ़े थे, बातचीत चैप्टर में पढ़े थे। किस में पढ़े थे, बातचीत चैप्टर में पढ़े थे, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है। इसमें बच्चों किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था, बिल्कुल नहीं। नील जॉनसन ने कहा था, नहीं, है ना। आपका क्या लिन जॉनसन कहा था या मार्क जॉनसन, ये बताइए। बोलने से मनुष्य का रूप जो है साक्षात्कार होते हैं, ये बातचीत चैप्टर में पढ़े थे बच्चों, ये किसके द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को नोट करनी, और मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं, बेन जॉनसन, यानी बिल्कुल आपने ये जो है सटीक आंसर लगाया। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, बिस्नी कौन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्नी की अगर बात करें ना, बिस्नी बच्चों क्या है ना, बिस्नी बच्चों किसके, यानी मानक की चाची बिल्कुल नहीं, है ना, मानक की माँ, बिल्कुल आपने सही लगा रहा है, यानी मानक की जो है क्या है बच्चों, ये माँ है। ऑप्शन आप लोगों ने बिल्कुल डी करेक्ट आंसर दिए, ठीक है। तो बिस्नी कौन है बच्चों, तो बिस्नी बच्चों आपको जो है ना क्या है बच्चों, मानक की माँ है ना। मुन्नी की भी जो क्या है माँ है ना। ये भी आपको याद है कि मानक कौन है बच्चों, तो ये मानक याद रखिएगा सिपाही है, ठीक है, जो कि हम लोग किस 5 चैप्टर में पढ़े, सिपाही का माँ है, ठीक है। सिपाही का माँ के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये जो है बच्चों याद रखिएगा, है ना क्या मोहन डाकेश जी हो जाएंगे। सिपाही का माँ के लेखक कौन हो जाएंगे, मोहन डाकेश जी हो जाएंगे। और बच्चों इसमें क्या मुख्य पात्रा बिस्नी है, जिस बिस्नी का पुत्र का नाम मानक है, और उसका पुत्री का नाम अगर पूछेंगे तो याद रखिएगा मुन्नी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मुन्नी। आपने बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आगे देखिएगा लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो लेखक का लेखिका हो जाएंगे। ये चीजें आप लोगों ने बिल्कुल सटीक दे रहे हैं। तो लेखक शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे बच्चों, या स्त्रीलिंग रूप होगा लेखिका हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सटीक दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा अभिनेता बच्चों शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो अभिनेत्री हो जाएंगे। तो आप देखिए कहाँ पे अभिनेत्री दिया हुआ है, तो अभिनेत्री आपने बिल्कुल सटीक लगा रहा है, ठीक है बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का प्रयास एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, है ना। पृथ्वी धारण करने के वाले के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों, भूकंप होगा, महीधर, पार्थिक या आकाशपिंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये महीधर हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही लगाया, ऑप्शन डी। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, है ना। तो मृग जैसी वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मृग नैनी, ये ने बिल्कुल आपने सटीक लगाया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अज्ञे का पूरा नाम क्या है, जो कि हम लोग जानते हैं रोज पाठ के लेखक कौन है, अगेर जी है ना। इसका आपका पूरा नाम अगर पूछेंगे तो है ना, सचिदानंद हिरानंद वत्सन अगे, बिल्कुल आपने है ना सही बता रहे हैं। ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल सटीक आंसर दिया। क्वेश्चन देखिए मुक्तबोध का पूरा नाम क्या है बच्चों, हम लोग जानते हैं मुक्तबोध के बारे में अगर बात करें तो ये दयानंद माधव होगा, गजानंद माधव होगा, गजानंद माधव मुक्तबोध हो जाएगा, देवानंद माधव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को बतानी, जल्दी से बताइए, याद रखिएगा इसका आंसर गजानंद माधव मुक्तबोध, अपने आंसर बिल्कुल सटीक लगाएं। चलिए आगे देखिएगा जिसका जन्म बाद में हुआ उसको क्या कहलाते हैं, है ना।
जिसका जन्म बाद में हुआ है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको बच्चों क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं, है ना। तो ये चीजें आप लोगों ने बिल्कुल सटीक लगाया। जिसका पहले हुआ है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्न में से बच्चों शुद्ध शब्द यानी कौन सा है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ शुद्ध शब्द है, प्रश्न क्या शुद्ध लिखा हुआ है, स्वर्ग लिखा हुआ है, पुस्तक या अंधेरा। बच्चों आपको बताना शुद्ध शब्द के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने बिल्कुल सही लगा रहा है, शुद्ध शब्द यानी स्वर्ग बच्चों ये आप लोग का जो है ना सही लगा हुआ है ना, स्वर्ग बच्चों ये आपने बिल्कुल सही दे रहे हैं, है ना। प्रश्न भी जो है सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन संज्ञा है ना। तो आप लोग को शुद्ध शब्द यहाँ भी ढूंढना है। तो याद रखिएगा यहाँ शुद्ध शब्द वाल्मीकि जो है ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो वाल्मीकि जो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, शुद्ध रूप से लिखे हुए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जिससे है ना, जिससे किसी बात के ना है ना होने का बोध उससे क्या कहते हैं, जिससे किसी बात के ना होने का बोध उससे क्या कहेंगे एक शब्द में। 75 नंबर क्वेश्चन का आपने बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं, निषेध वाचक बाबू आपने बिल्कुल करेक्ट लगाए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्न में से बच्चों शुद्ध संज्ञा कौन है बच्चों, है ना। तो ये देखिएगा आपने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा संज्ञा है ना, कौन है। तो शुद्ध शब्द आपको देखिए प्रधानाचार्य हो जाएंगे ना, प्रधानाचार्य हो जाएंगे। प्रधानाचार्य आपका कौन सा आपका लिखा हुआ है, प्रधानाचार्य लिखा हुआ सही, या प्रधानाचार्य आपका जो शुद्ध रूप जो है प्रधानाचार्य का कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है। 76 का आपको बताना है, ठीक है बाबू। तो देखिए अगर बात की जाए ना तो ये प्रधानाचार्य आपने बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए आगे देखिए निम्न से शुद्ध शब्द बच्चों कौन सा है। तो शुद्ध शब्द जो प्रियदर्शी जो शुद्ध है, शुद्ध रूप से जो है प्रियदर्शी कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही दे रहा है, तो प्रियदर्शी आपने बिल्कुल डी करेक्ट लगा रहा है। तो ऑप्शन आपने बिल्कुल डी राइट आंसर बता रहा है। क्वेश्चन देखिएगा निम्न से शुद्ध शब्द कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो 78 का आप लोग को बताना है, चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका विकल्प बिल्कुल है ना करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपने सटीक दिए हैं। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी काम में दखल हो देना क्या कहलाता है ना। तो याद रखिएगा किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, यानी हस्तक्षेप कहते थे। इसका आंसर आपने बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहता है। तो याद रखिएगा जानने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द क्या कहते हैं बाबू। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, याद रखिएगा जिज्ञासु कहते हैं, आपने बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है वन में चढ़ने वाले के लिए एक शब्द क्या कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वन में चढ़ने वाले के लिए एक शब्द जो है उसको वंचर कहते हैं। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। गुण है ना, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट बताइएगा। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग सही आंसर लगा पाइएगा 82 नंबर क्वेश्चन का। तो याद रखिए आलोचक हो जाएंगे, आपने बिल्कुल करेक्ट लगा पा रहे हैं, ठीक है बाबू। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अगे जी का पूरा है ना, अगे जी का पूरा नाम आप लोग को तो पता ही होगा, ये किस पाठ का लेखक है। तो हम लोग जानते हैं रोज पाठ के जो लेखक है अगे जी है, ठीक है। इसका अगर बात करेंगे जन्म का बात तो याद रखिएगा 1911, आपने बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। नामवर सिंह की बात हो रही है तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे पा रहे हैं। तो नामवर का हो जाएंगे बच्चों 1937 ईस्वी में, बच्चों आपने बिल्कुल सही लगा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न से प्रेम के पीर के कवि कौन है ना, जो कि मुझे पता होनी चाहिए आप लोगों के प्रेम के पीर के कवि के बारे में बात हो तो याद रखिएगा क्या हो जाएंगे, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी आपने सही लगाए, ठीक है बाबू। तो याद रखिएगा आपने सटीक आंसर दिया। क्वेश्चन देखिएगा कौन जो है राष्ट्र कवि है ना, राष्ट्र कवि बच्चों आपको जो है हम लोग जानते हैं राष्ट्र के कोई भी जो है बच्चों अपने बिहार के हैं, किसको मिला था बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपने सही लगा रहा है रामधारी सिंह दिनकर, ये आपको बिल्कुल अच्छे से बतानी चाहिए, ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपने दिनकर सही लगाया। आगे देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नजर में जो है बालकृष्ण भट्ट की अगर बात करेंगे तो साहित्य के एडिशन थे, ये चीजें आप लोग को नोट करनी है ना, साहित्य के एडिशन थे। निम्न में से लोक नायक शब्द के लिए बच्चों है ना प्रयोग किया जाता है। तो लोक नायक के लिए बच्चों इसको जयप्रकाश नारायण है ना, इसके लिए बच्चों क्या लोक नायक नाम इसका जो है ना, इसको जो है लोक नायक नाम से भी जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का नाम क्या है, बचपन का नाम तो याद रखिएगा बाउल है, इसको बाउल भी बोले जाते हैं। निम्न में से बच्चों ब्रज कुंवर बच्चों कौन है। तो ब्रज कुंवर की बात बताना आप लोग को 89 का। तो याद रखिएगा ब्रज कुंवर कौन थे, कृष्ण जी थे, और इसका आंसर आपने कृष्ण सही बताएं। सूरसागर के रचनाकार कौन है ना, बात किसकी हो रही है बच्चों, सूरसागर की बात हो रही है, ठीक है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना है। तो याद रखिएगा आपने सूरदास बताएं, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कहता है कर्बक में है ना कौन बात पाई जाती है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते हैं कर्बक में जो है कौन सी बात पाई जाती है, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा प्रेम के जो है ना प्रेम की महिमा बच्चों ये कर्बक में जो पाई जाती है। आगे देखिए नामवर सिंह के बच्चों गुरु कौन थे है ना, हम लोग जानते हैं नामवर सिंह की अगर गुरु की अगर बात करें ना तो ये कौन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपने सही आंसर लगा रहे हैं ना। कामायनी के रचिता कौन है, बात किसकी हो रही बच्चों, कामायनी की रचिता के बारे में आप लोग को बताना है, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा ये जयशंकर प्रसाद आपने बाबू सही आंसर लगाया। आगे देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य में
कौन विधा है बच्चों? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे? पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करें बच्चों तो ये आंसर हो जाएंगे डायरी। बच्चों आपने सटीक आंसर लगाए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, निम्न से कौन गद्य कविता है बच्चों? तो बताइए गद्य कविता आपको बताना है। अधिनायक है, गांव का घर है, प्यारे नन्हे बेटे को है, या हार जीत हो जाएंगे। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने बिल्कुल सही लगा पा रहा है कि गद्य कविता की अगर बात करें तो हारजीत जो बच्चे क्या गद्य कविता है ना, ये चीजें आप लोग को नोट करना है ना। हारजीत का कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी है ना। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, भूषण किस रस के महान कवि है बच्चों? तो ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, वीर रस के है ना। तो ये भूषण जो है वीर रस के महान कवि थे। ओ सदानंद निबंध किस नदी के आधार पर बनाकर लिखा गया है? तो याद रखिएगा ये चीजें आप लोग को बताना। ओ सदानंद का लेखक कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सटीक लगाया और इसका आंसर आपको पता है गंडक नदी को, तो ये आपने सही लगा पा रहे हैं ना। तो ऑप्शन आप लोगों ने बच्चों क्या हो जाएंगे? डी बिल्कुल सही लगा रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी किस कालखंड के कवि हैं? तो बताइएगा मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपको बताना भक्ति काल के हैं। आपने बाबू इसका सटीक आंसर लगाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, संत तुलसीदास बच्चों कैसे कवि हैं, है ना। बात किसकी हो रही है? संत तुलसीदास के बारे में आप लोग को बताना है। 99 नंबर क्वेश्चन का ये चीजें हम लोग जानते हैं, समन्वयवादी। आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया। चलिए देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हैं, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था बच्चों? जो कि हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर देखिए रोज कहानी का बच्चों पूर्व नाम क्या था? गैंग्रीन था। और पता रोज जो मुख्य पात्र कौन है? तो याद रखिएगा मालती के बारे में आप जानते हैं। इसका पुत्री का नाम क्या है? पुत्र का नाम क्या है? टीटी। इसका पति का नाम डॉक्टर महेश्वर। और इसका बच्चों किसका ऑपरेशन करके आए थे? गैंग्रीन का ही ऑपरेशन करके आए थे। तो आपने क्या लगाया बच्चों? तो इसका आंसर आपने बी बताया, बिल्कुल सटीक आंसर लगाए। चलिए तो आई होप बच्चों ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। मैंने आपको 100 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाए। बताइए आपने इन 100 क्वेश्चन में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आई होप मुझे लगता है कि अच्छे से आप लोग को ये क्लास पसंद आए होंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, है ना। तो चलिए बच्चों यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।